चलिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दे सकता है लेबनिज थ्योरम पर। ओके, तो उसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप रख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 होता है। कॉस हाइपरबोलिक x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 होता है। tan हाइपरबोलिक x का e टू द पावर x माइनस, ये रेशियो में ले लीजिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में तो इतना आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आपको कॉस का भी साइन मतलब साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x है ना, कॉट हाइपरबोलिक x, वो सब का आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आएगा तो आपको इनवर्स वाले पर ही आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन। तो कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ओके, तो फंक्शन क्या है हमारा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ देखिए 2 नजर आ रहा है ना, तो 2 नजर आ रहा है मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है एंड देन इसमें आप लेबनिज थ्योरम लगाना है आपको। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पावर मल्टीप्लाई में आता है और एक पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, बट चेन रूल से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा इतना होता है। ओके, एकदम प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह अब आपका हाथ चलना चाहिए, है ना, बहुत ही इजी। अब काफी क्वेश्चन बन चुके हैं तो अब बनना चाहिए आपसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे, इस टर्म को y1 के साथ शिफ्ट कर देंगे। ओके, अगेन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 और देखिए ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में तो y है ना, तो आप इसकी जगह पर y लिख दीजिए। ओके, नाउ यहाँ तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट यहाँ तो 2 है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करने होंगे। अगेन इसको आप प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आएगा 2y1, अगेन y1 डिफरेंशिएट होगा चेन रूल से तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 के होल स्क्वायर को रखेंगे और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इक्वल टू 4, y का डिफरेंशिएशन y1। देखिए इस टर्म में 2y1, इस टर्म में 2y1, इस टर्म में 2y1 आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन कर लीजिए। तो 2y1 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2y1 कॉमन कीजिएगा तो xy1 बचेगा, और यहाँ से इसको 2 इंटू 2y1 लिख सकते हैं, तो 2y1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके, नाउ आपका तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया, तो आप इसमें लेबनिज थ्योरम लगा दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इन टाइम्स यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ओके, लेबनिज थ्योरम लगाइए, तो 2 टाइम्स तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, तो n टाइम्स करेंगे तो ये n+2 हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन को रखते हैं प्लस nc1, इसके डिफरेंशिएशन टाइम्स में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 घटाइएगा तो ये n+1 हो जाएगा। इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस nc2, अगेन 1 टाइम्स इसके डिफरेंशिएशन में घटेगा तो yn हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि इसका अगले टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो सारे टर्म आपको 0 मिलने वाले हैं। इसका डिफरेंशिएशन लेबनिज थ्योरम पर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 टाइम्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट है तो n टाइम्स करेंगे लेबनिज थ्योरम से, तो y n+1 हो जाएगा।
x को रखना है प्लस nc1, इसके डेरिवेटिव में 1 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो yn हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, आगे कीजिएगा तो 0 मिलने वाला है 1 का, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, nc1 का वैल्यू n और ये 2x, तो इसको हम 2nx लिख सकते हैं और ये yn प्लस 1 रहेगा, nc2 का वैल्यू n(n-1/2) होता है इंटू 2 इंटू yn, यहाँ से x y n प्लस 1 लिख देते हैं, इसका वैल्यू n होता है तो ny(n) इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये yn प्लस 2 1 प्लस x का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ से x y n प्लस 1, यहाँ से भी x y n प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो x y n प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 2n और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस 1 से भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो n y n और प्लस ये वाला टर्म n y n इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म्स अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही हमारा प्रूफ था। ओके, तो यहाँ पर आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पोर्शन खत्म होता है, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, 2018 में आया हुआ है और बहुत ही इजी टॉपिक है और वहाँ से आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, नोट दैट। चलिए, अब हमारा टॉपिक होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा टॉपिक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कि वो फॉर्म जिन्हें हम एक डेफिनेट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, एक्चुअल में वो मीनिंगलेस हैं। ओके, उनका एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर x टेंस टू c और किसी एक और अनदर फंक्शन gx अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c ले रहे हैं और उसका दोनों का वैल्यू क्या आ जा रहा है 0, तब अगर उनको कोसेंट के फॉर्म में लिखेंगे और उसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c लेंगे तो 0/0 आ गया, तो इससे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म करते हैं। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0, infinity/infinity, 0 to the power 0, infinity minus infinity, infinity to the power 0, 1 to the power infinity और 0 into infinity, इन्हें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कि जिन्हें हम फाइनाइटली नहीं निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इनका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट का यूज करके हम इनके वैल्यू को फाइनाइट कर सकते हैं या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी आपका आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसका आंसर आपका अब हम इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन या रिजल्ट यूज करके इनका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो फाइनाइट ही उसका आंसर आएगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने सीखा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो उन्हें हम डिटरमिन कर सकते हैं चाहे फाइनाइटली या चाहे इनफाइनाइटली, उसका वैल्यू फाइनाइट भी आ सकता है या इनफाइनाइट भी आ सकता है। ओके, तो कोई भी फंक्शन अगर कोसेंट के फॉर्म में है, f(x/gx) के फॉर्म में है और वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो क्या ले रहा है, किसी लिमिटिंग, मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू c पर वो वैल्यू 0/0 ले रहा है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो इनका वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं फाइनाइटली या इनफाइनाइटली यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन, सम रिजल्ट्स। ओके, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारा एक रूल है, एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं ना, जब आपको इस तरह से सिचुएशन मिल रही हो तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते ही जाते हैं जब तक कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ओके, जैसे पहले मैं ATC जो 2018 में आया था वही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ये आपका ATC में आया हुआ था। तो देखिए आप x के प्लेस पे 0 रखिए तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 बाय x का पावर q, x का पावर 0 का पावर q 0 हो जाएगा। ओके, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो लिमिट x टेंस टू 0, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, टू द पावर x का e टू द पावर x, 1 का कांस्टेंट का 0
और इसका 3x²। ओके, अब वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ e⁻0 रखिएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, इस एक्सप्रेशन का आपका आंसर आएगा इन्फिनिटिव। हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म का वैल्यू यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन और रिजल्ट। ओके, तो ये 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म। ओके, और जो रेस्ट जो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जैसे इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0⁻0, 1⁻∞, 0 इंटू इन्फिनिटिव, तो आप सब ये सब फॉर्म को भी क्या कर सकते हैं, कोशेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं रिजल्ट्स का यूज करके। अगेन फिर आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाइएगा जब तक कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा हट ना जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय x। ओके, आप इस पे रख के देखिए 0, तो e⁻0 वैल्यू 1 ना, माइनस e⁻ फिर 0 रखिएगा तो वैल्यू -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और x के प्लेस पे 0 रखिएगा तो 0। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा, माइनस e⁻⁻x का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, पर चेन रूल से -x डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो -1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब आप लगा सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, e⁻0 प्लस e⁻0, तो वैल्यू आपका हो जाएगा 2। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस bx डिवाइडेड बाय x। आप फिर से वैल्यू रख के देखिए 0, a⁻0 वैल्यू 1 माइनस b⁻0 वैल्यू 1, 1 - 1 0, और नीचे में x के प्लेस पर रखिएगा 0, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको मिल गया। तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब तक जब तक कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटना चाहे। a⁻x का a⁻x log a हो जाएगा, माइनस b⁻x का b⁻x log b हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा। अब रख सकते हैं क्योंकि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया। तो ये a⁻0 log a माइनस b⁻0 log b। ओके, तो वैल्यू 1 तो log a माइनस log b, तो आप log a माइनस log b को लिख सकते हैं log a बाय b। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 डिवाइड बाय x का वैल्यू आपको रिमेंबर होगा 1 होता है। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x का वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x का वैल्यू 1 होता है। आप इसे देखिए, अगर 0 रखते हैं तो sin 0 का 0 डिवाइड बाय 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया ना, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसका कितना हो जाएगा cos x, और इसका 0 x का 1, तो ये cos x होगा ना, आप cos 0 का रख दीजिए तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको 1 मिलेगा। सेम इसी टाइप से आपको डिफ्रेंशिएट, तो इससे sec² x और 1 sec² x की जगह 0 रखिएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा है, ये 0 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा है, तो आप रखिएगा तो इसका वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा ना, तो e⁻x का e⁻x इस 0 इसका 1। ओके, तो आपका वैल्यू 1 ही मिल जाएगा। देखिए, वैल्यू रखिए आप e⁻x से वैल्यू रखिएगा तो e⁻0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0,
तो ये पूरा वैल्यू जीरो कर देगा और यहाँ पर जीरो के जीरो, तो अगेन आपको क्या मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो आप इसे देखिए इसे हम किस टाइप से लिखते हैं, e⁻x -1 और यहाँ हम x लिख देते हैं। ओके, इनटू tan स्क्वायर x, तो यहाँ क्यूब था ना और यहाँ x को शिफ्ट किए हैं तो x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, e⁻x -1 डिवाइड बाई x यहाँ लिख देते हैं। और फिर इस लिमिट को आपको पता होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है फंक्शन आपको, तो अलग अलग आप अलग अलग फंक्शन के साथ लगा सकते हैं अगर फंक्शन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है तो आप इसे 10x/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आपका फाइनली 1 मिल जाएगा। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 - x डिवाइडेड बाय 10x। चलिए, तो लिमिट का वैल्यू रख के देखिए फंक्शन पर, तो ये log 1 बचेगा, 0 हो जाएगा ना, 0 के x के प्लेस पर 0 के, तो log 1 का वैल्यू 0 और 10x यानी tan 0 का 0 होता है। तो अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो log 1 - x का 1/1 - x हो जाएगा और इसका sec स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, तो इसे आप लिमिट x टेंस टू 0 1/1 - x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ऊपर और ये sec स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप वैल्यू रख सकते हैं, तो आप वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर 1 होगा और इस पर लिमिट, या फिर इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। ओके, वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 1/1 और sec 0 का 1 होता है, तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक कर गए कि लॉग समथिंग का 1/1 - x, लेकिन चेन रूल से ये भी ब्रेक होगा ना, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का 0 और इसका -1 ना, तो -1 आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो आपका आंसर -1 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, लिमिट x टेंस टू 0 रख के देखिए, 0 e⁻0 1 e⁻0 0 ही हो जाएगा ना, -0 तो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, तो 1 1 + 1 2 -2 0 और 2 × 0 0, अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो e⁻x प्लस e⁻x, तो -x भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो -1 हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय 2x का 2 हो गया। ओके, सॉरी ये क्वेश्चन x² था। ओके, x² था, तो आप x² फिर भी तो आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है ना, तो अगेन आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x है ना, तो आप फिर से लिमिट का वैल्यू रख के देखिए, तो e⁻0 1 0 1 1 - 1 0 और यहाँ पर 2 × 0, तो अगेन आपको 0/0 फॉर्म, मतलब अभी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हटा नहीं है, तो आप फिर क्या कीजिएगा, इस फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो e⁻x हो गया, अगेन e⁻x, बट चेन रूल से -x भी डिफ्रेंशिएट होगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2। अब देखिए आप लिमिट अप्लाई कीजिए, तो e⁻0 1 प्लस अगेन 0 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 2, तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस साइन x। ओके, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू रख के देखिए आप, तो 1 -1 और -0 हो जाएगा ना। ओके, और यहाँ पर रखिएगा x पे तो 0 और साइन 0 का 0, अगेन आपको क्या मिल रहा है 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका e टू द पावर माइनस x, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2x का -2 हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। ओके, तो अब वैल्यू रख के देखिए, इसका वैल्यू रखिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखिएगा e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 -2 0, और cos 0 का 1 होता है तो 1 - 1 0। अगेन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म गया नहीं है तो आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर x का, फिर ये e टू द पावर -x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0, cos x का माइनस साइन x, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस साइन x हो जाएगा। ओके, फिर से आप वैल्यू रख के देखिए, 1 -1 0 और साइन 0 का 0, अगेन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटा है, अगेन आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का e टू द पावर x, और इसका प्लस e टू द पावर -x हो जाएगा, और साइन का cos हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा +1 और डिवाइड बाय 1, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, तो इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ओके, ये हमारा हो गया। देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, 10वां है ना। ओके, अब देखिए 1 रख के देखिए, तो log 1 का वैल्यू 0, 1 - 1 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको मिल रहा है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो log x का 1/x, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका 0, तो फाइनली आपको कितना मिला, वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये आपको 1 मिल जाएगा आंसर। ओके, जीरो ला दें। देखिए एक ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x माइनस 2 log 1 + x डिवाइडेड बाय x साइन x। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू रखिए 0, तो 1 -1 -2, और ये log यहाँ 0 रखिएगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनली आपको 0 मिलेगा, तो 1 - 1 0, और ये 0 इंटू साइन 0 का 0, तो आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है। ओके, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x माइनस 2 और log समथिंग का 1/1 + x हो जाएगा, डिवाइड बाय, इसे हम प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक करेंगे। ओके, x को रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस
साइन एक्स को रखेंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ओके। तो आप फिर से यहाँ पर रखिए वैल्यू, तो ये 1 प्लस 1 और यहाँ पर 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट होके, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा हमारा। ओके देखिए यहाँ पर 0 रखेगा तो ये 1 बचा हमारा, और यहाँ पर हमारा प्लस 1 हो जाएगा, और ये -2, और यहाँ पर 0 रखेगा तो 2 ही बचेगा ना, तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 रखिएगा तो ये 0 और साइन 0 का 0, अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है, ओके। तो फिर से आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन, अगेन आप इसका डिफ्रेंशिएशन -e⁻−x हो जाएगा, और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएशन पता होगा, -2 बाहर आ जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस आता है तो यहाँ प्लस कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय, अगेन आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, है ना, x को रखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन -sin x, प्लस कॉस को रखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, ओके। अब आप इस पे लिमिट लगाइए, लिमिटिंग वैल्यू, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, e⁻0 वैल्यू 1 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पर 0 रखिएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो अगेन आपको 2 ही मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 का 1 और cos 0 का 1 1 2 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू फाइनली यहाँ पर 1 मिलने वाला है, ओके।